Krishna, Mataji. Hare Krishna, am I audible? Yes, Mataji, you're audible. Yes, thank you so much for calling me. Thank you so much for having me. अजमेर से तो पुराना रिश्ता है मेरा, मेरे अपने रहते हैं सब वहाँ, और उनसे मिलके तो और भी अच्छा लगता है। इस तरह से मिलेंगे ये तो पता भी नहीं था, क्योंकि कुछ सालों से मैं आ भी नहीं पा रही अजमेर, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। जैसा आदिराज ने कहा कि एक्चुअली कैमरा ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये तो बेटी की मुलाकात है अपने घर वालों से, तो सबका कैमरा ऑन होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विथ यू ऑल। सो आज का हमारा टॉपिक बड़ा अद्भुत है, और कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं जब हम इसे फेथ के साथ सुनेंगे, क्योंकि भगवान तो ऑफ कोर्स अपने भक्तों के साथ में आदान प्रदान करते हैं, और इसकी कहानियाँ हमें सच्ची तब लगेंगी जब हम उसको फेथ के साथ सुनेंगे। तो आज हम ऐसी ही कुछ कहानियाँ लेकर आए हैं। मुझे लगा छुट्टियों का समय है, थोड़ा लाइट सा मूड रखते हैं और थोड़ी लाइट भगवान की सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनते हैं, ताकि हमें भगवान के नाम पर, भगवान के होने पर विश्वास हो जाए। हालांकि यहाँ पे सब भक्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और थोड़ा विश्वास गाढ़ा हो जाए इन छुट्टियों में। नानी के घर से खा के आते हैं, मोटे हो जाते हैं ना, बस वैसा ही हमारा विश्वास थोड़ा फल फूल जाए। तो आइए पहले हम सभी हमारे आचार्यों से प्रार्थना कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अपनी अपनी भक्ति में ठीक प्रकार से स्थित हैं। जीवन का लक्ष्य है हमें अपनी भक्ति में स्थित होना है, और हाउ आर यू का मतलब है क्या आपकी भक्ति ठीक चल रही है, आप ठीक हैं कि नहीं। भक्ति ठीक चलनी चाहिए। हाँ, यदि भक्ति ठीक चल रही है तो हम ठीक चल रहे हैं। तो ये आज की जो क्लास है एक सुंदर महाप्रभु का श्लोक है, इससे ये प्रेरित है। हाँ, क्योंकि महाप्रभु जानते थे कि कलयुग आ रहा है, लोग बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने 64 अंग भक्ति को 5 अंग भक्ति में समाहित कर दिया। नेक्टर ऑफ डिवोशन में रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंग बताए हैं। लेकिन महाप्रभु को लगा कि अरे 64 अंग, जैसे प्रभुपाद को लगा अरे 64 माला नहीं कर पाएंगे, अच्छा ठीक है 32 कर लो, नहीं प्रभुपाद नहीं होगा, अच्छा 16, इससे कम नहीं, मिनिमम 16 राउंड्स। तो ऐसे ही महाप्रभु ने भी देखा 64 अंगों का पालन करना मुश्किल होगा जीव के लिए। हमें तो याद भी नहीं है, हमें तो पता भी नहीं है कौन से 64 अंग हैं।
तो महाप्रभु ने उन्हें 5 अंगों में समाहित किया। यदि ये 5 अंग की भक्ति हम करते हैं तो हम इस कलयुग में महाप्रभु को प्रसन्न करके सफिशेंटली प्रसन्न करके हम इस भौतिक जगत से निकल सकते हैं। कहते हैं कृष्ण ने शर्त रखी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरे पास आओ, मेरी शरण ग्रहण करो, तब मिलेगा मुक्ति पापों से। माँ शुच, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन कलयुग में जब भगवान ने मुड़ के देखा तो एक भी बंदा पीछे नहीं है, किसी को नहीं पड़ी कि भगवान ने कहा है मेरी शरण आओ तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो अब क्या करें? तब महाप्रभु ने अपनी करुणा का पाश फैलाया। कहते हैं कलयुग ने अति कर दी पापों की, तो महाप्रभु ने भी अति कर दी करुणा की। उन्होंने भी सारे बंधन तोड़ के जीव के पीछे पीछे जाकर कहा कि हरे कृष्ण नाम लो, अरे कृष्ण नाम लो। जैसे एक टीचर कहे कि 90% से नीचे आपका एडमिशन नहीं होगा। अब कलयुग के बच्चे कुछ लोग हैं, सारे बच्चे निकल गए 90% वाले, 10th में बच्चे हैं सारे 50% वाले। अच्छा ठीक है, 50% पे पास कर देंगे। अभी नेक्स्ट बैच है जिसके पास पास होने की इच्छा नहीं है, पास होने का कैलिबर नहीं है, 33% का भी कैलिबर नहीं है। तब नित्यानंद सीन में आते हैं, कहते हैं देखो तुम ना ऐसा करो, तुम खाली कॉपी पे अपना नाम एंट्रीज डाल दो, खाली कि तुम एग्ज़ाम देने आए थे, तुम एंट्री डाल दो, पास मैं करा दूंगा। अरे एंट्री डालने से कोई पास हो जाता है? निताई कहते हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं करवा दूंगा, तुम खाली अपना नाम लिख लो जानवी प्रिया दासी बस, और कॉपी छोड़ दो, कोई क्वेश्चन पेपर का आंसर नहीं देना, मैं पास करा दूंगा। और हम जैसे मूर्ख वो क्वेश्चन पेपर पे नाम लिखने भी नहीं चाहते हैं आंसर शीट पे, तो निताई पीछे पीछे आते हैं हमारे घर पे होम सर्विस करने, देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है, ये तुम्हारी शीट है, इस पे तुम नाम लिख के मुझे दे दो, मैं तुम्हें पास करा दूंगा। बिल्कुल वैसे ही भगवान महाप्रभु और निताई घर घर निकलते हैं वो धन देने के लिए, वास्तव में जो दुर्लभ है देवताओं के लिए। ये मजाक लगती है हमें, लेकिन ये महाप्रभु की, प्रभुपाद जैसे संतों की कृपा है हमारे जीवन में, जिसे हम फील नहीं कर पा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने कहा 64 अंग नहीं कर सकते, चलो 5 अंग कर लो। महाप्रभु 5 अंग नहीं होंगे हमसे पूरे पूरे। अच्छा ठीक है, पूरे नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा कर लो। और श्रील प्रभुपाद ने हमारी भक्ति के दिन को इस तरह से सेट किया कि ये 5 अंग भक्ति के हमारे दिनचर्या में सेट हो जाएं। देखो इससे बड़ी कृपा और वो क्या कर सकते हैं हमारे लिए। आइए देखते हैं वो 5 अंग कौन से हैं। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन। अब ये 5 अंगों को महाप्रभु कहते हैं आपको करना है। जैसे हम बचपन में सीखते थे ना, ब्रैकेट सीखते थे, तो ब्रैकेट्स में क्या होता था, ब्रैकेट के अंदर कुछ होता था और ब्रैकेट के बाहर। जैसे ब्रैकेट के बाहर 2 है और अंदर कोई संख्या है 1 + 2 + 3, तो जब हम ब्रैकेट को खोलते हैं ना तो बाहर वाली संख्या सबके साथ में लगती है। मतलब 2 × 1, फिर 2 × 2, 2 × 3, बाहर का जो 2 नंबर है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो इस इक्वेशन में भी 4 जो चीज़ें हैं वो अंदर हैं और एक चीज़ है जो ब्रैकेट से बाहर है। क्या है ब्रैकेट से बाहर? साधु संग। मतलब नाम कीर्तन किसके साथ? साधु संग के साथ। भागवत श्रवण साधु संग के साथ। मथुरावास साधु संग के साथ। श्री मूर्ति सेवन साधु संग के साथ। श्रीमद् भागवतम श्रवण साधु संग के साथ। इस तरह से महाप्रभु ने हमारे लिए 64 अंगों को 5 अंगों में कर लिया और 5 अंगों को भक्तों के साथ देखकर सुनिश्चित किया कि हम ठीक प्रकार से उनको कर पाएं। फिर कहते हैं सकल साधना श्रेष्ठ ई 5 अंग। जितनी भी साधना है ना उसमें ये 5 अंग सर्वश्रेष्ठ हैं। इससे आपकी पूरी साधना हो जाती है।
कृष्ण प्रेम जन्माए एई पंचेर अल्प संग। पूरा नहीं कर सकते, 100% नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अल्प संग, थोड़ा थोड़ा कर लो तो क्या होगा, कृष्ण प्रेम जन्माए, ये आपके हृदय में कृष्ण प्रेम प्राप्त कराएगा आपको। कृष्ण प्रेम जीवन का अल्टीमेट गोल है, सर्वोच्च लक्ष्य। इससे ऊपर लक्ष्य जीवात्मा के लिए किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं, और ये आपको वो सर्वोच्च लक्ष्य दिला सकता है यदि आप 5 अंकों का अल्प पालन भी करें तो। तो आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद ने बड़ी चतुराई से हम जीवों के लिए डिज़ाइन किया है एवरीडे इस्कॉन स्केड्यूल। सुबह मंगला आरती, उसके बाद गुरु पूजा, भागवतम क्लास, संध्या आरती, सोने से पहले कृष्णा बुक, जो खाएं भगवान को भोग लगा के खाएं। इतना अच्छे से प्रभुपाद ने डिज़ाइन किया है कि ये सारे के सारे अंग हम हर रोज़ अपने डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। तो इन 5 अंगों को बड़ी ही सुंदरता से हमारे शास्त्रों ने वर्णन किया, कैसे हर एक अंग इतना अद्भुत है। लेकिन आज हम जिस अंग का वर्णन करने जा रहे हैं वो है श्री मूर्तिय श्रद्धाय सेवन। भगवान के अर्च विग्रहों को किस प्रकार से हम सेवा करें, किस प्रकार से उनके साथ एक रिश्ता बनाएं। वास्तव में भगवान हमारे घर में आके विराजमान होते क्यों होते हैं भाई, क्यों होते हैं? क्या हमने उनके लिए कुछ किया जो आके विराजमान हुए? कहते हैं आचार्य की बात टाल नहीं पाते, बस इसलिए भगवान आके विराजमान हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं प्रभु आज से आप यहाँ विराजित होइए। कहते हैं जब जुहू का टेम्पल बन रहा था ना, तो जुहू के टेम्पल में बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही थी। अगर आप महाराज की बुक पढ़ेंगे, हिज होलीनेस गिरिराज महाराज की बुक, तो आप जानेंगे कि एक लड़ाई लड़ी है प्रभुपाद ने गुंडों के साथ, माफिया के साथ, उस मंदिर को बचाने के लिए। किसी ने आके कहा प्रभुपाद से कि हम दूसरी ज़मीन ले लेंगे, हम भक्त हैं, हम गुंडों के साथ नहीं लड़ सकते, हम पूरा दिन कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकते, छोड़िए प्रभुपाद इस ज़मीन को, हम दूसरी ज़मीन देखते हैं। प्रभुपाद ने कहा मैंने रास बिहारी को प्रॉमिस किया है कि मैं आपके लिए यहाँ मंदिर बनाऊँगा, आप जाना मत। अब राधा रास बिहारी तो यहाँ से नहीं जाएंगे, मंदिर तो मैं बनाऊँगा। तो ये भक्त का ऑफरिंग है। राधा रास बिहारी का जो मंदिर है ना, श्रील प्रभुपाद का ऑफरिंग है। और जब भक्त ऐसी ऑफरिंग देता है ना, तो भगवान बैठते हैं, आचार्य की बात मानते हैं। जब प्रभुपाद कहते हैं, गुरु कहते हैं अपने घर में गौर निताई रखो, तो वो आचार्य के कहने से भगवान हमारे घर में आके विराजित होते हैं। और इसलिए महाप्रभु कहते हैं मूर्ति नहीं तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि भाई आप तो ना मूर्ति पूजा करते हैं, हमें मूर्ति पूजा पसंद नहीं। तो विवेकानंद जी ने कहा किसने कहा कि हम मूर्ति पूजा करते हैं? बोले हिंदुओं के हर मंदिर में मूर्ति विराजमान होती है, आप मूर्ति पूजा करते तो हैं। उन्होंने कहा किसने कहा आपसे हम मूर्तियों की पूजा करते हैं? वो मूर्तियाँ नहीं हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं वो अर्च विग्रह हैं, स्वयं भगवान हैं। हम मूर्तियों की पूजा नहीं करते। हाँ, किसी ने एक बार राधा गोविंद महाराज जब दुबई जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पे, मेरा फेवरेट किस्सा है, मैं बार बार सुनती भी हूँ, सुनाती भी हूँ। तो राधा गोविंद महाराज एयरपोर्ट पे बैठे थे, दुबई के एयरपोर्ट पे जा रहे थे दुबई क्लास के लिए। तो वहाँ पे एक पायलट उनसे मिलने आया, ड्यूटी पे होगा, कस्टम ऑफिसर शायद, यस कस्टम ऑफिसर उनसे मिलने आया। उनको नमस्कार किया और उनको बोला कि आप हिंदुओं के कोई स्वामी लगते हैं। महाराज ने कहा हाँ। बोले आप पत्थरों की पूजा क्यों करते हैं, बुत परस्ती क्यों करते हैं? इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो आप क्यों बुत परस्ती करते हैं, पत्थरों की पूजा क्यों करते हैं आप? महाराज ने कहा पत्थरों की पूजा नहीं, किसने कहा आपसे कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं? देखो मैं जिस पे खड़ा हूँ वो पत्थर ही तो है। अगर पत्थरों की पूजा करते तो मैं पत्थर पे खड़ा कैसे होता? तो फिर जिनकी आप पूजा करते हैं वो पत्थर के ही तो बने होते हैं। हमारे कुरान में कहा है कि अल्लाह निराकार है, अल्लाह नूर है, उसकी आँख नाक अंग नहीं होते हैं अल्लाह के। तो महाराज मुस्कुराए,
महाराज ने कहा, जब नमाज पढ़ते हो तो अल्लाह देखता है? कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर उसने कहा, हाँ, हम पढ़ते हैं ऐसा कुरान में, अल्लाह सब देखता है, कौन नेकी कौन बदी करता है अल्लाह सब देखता है। बोले, बिना आँख का देखता है क्या? उनकी आँख है नहीं फिर भी देखते हैं। चुप हो गया। बोले, जब आप नमाज पढ़ते हो तो अल्लाह सुनता है क्या? अल्लाह का कान है क्या? सुनता किससे है? हाँ, अल्लाह सब सुनता है। जब हम प्रे करते हैं हाँ तो अल्लाह सुनता है। तो अल्लाह का कान है क्या? जब आशीर्वाद देता है आपको, आप कोई नेकी का काम करते हो, अल्लाह का हाथ है क्या? अल्लाह जब देता है तो कैसे देता है? वो व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ महाराज से, इतना प्रभावित हुआ। वो गया, कस्टम ऑफिसर था, गया, अंदर से एक सुंदर सी घड़ी लेके आया, महाराज को गिफ्ट करके बोला, मैंने देखा आप नमाज पढ़ते हैं पर आपको शायद टाइम का पता नहीं चलता, मतलब माला करते हैं उनके लिए वो नमाज, तो अब आप टाइम देख के अपना नमाज पढ़िएगा, इसके लिए मैं आपको घड़ी गिफ्ट देता हूँ। हाँ, सो कोई अगर कहता है कि ये मूर्ति है, ये पत्थर है, हाँ, तो ये वास्तव में सत्य नहीं है। मूर्ति नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो अलग अलग तरीके से शास्त्रों में भगवान के विग्रह को बनाने की अनुमति दी है। शास्त्रों के अनुसार यदि हम विग्रह बनाते हैं तो ये शास्त्रों के अनुसार मान्य होने के कारण भगवान इसमें आना स्वीकार करते हैं। कैसे आते हैं भगवान? भाई इलेक्ट्रिसिटी है, जब फ्रिज में जाती तो ठंडा करती है, ओवन में जाती है तो गर्म करती है। कभी सुना है क्या कि ओवन की इलेक्ट्रिसिटी है, ये गर्म इलेक्ट्रिसिटी है, ये वाली ठंडी इलेक्ट्रिसिटी है, ये चीज़ों को ठंडा करती है? नहीं, सेम शक्ति है, लेकिन इंजीनियर उस शक्ति को मैनिपुलेट करता है, फ्रिज में ठंडा करती है, ओवन में गर्म करती है। बिल्कुल उसी तरह भगवान की शक्ति है, चाहे बहिरंगा हो चाहे अंतरंगा हो, भगवान उसको प्रकट कर सकते हैं। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने धाम में प्रकट हैं और अंतर बहिरंगा शक्ति के द्वारा भगवान अर्च विग्रह में प्रकट हो सकते हैं। क्यों प्रकट होते हैं? क्या आवश्यकता है? क्या आप भगवान को इन आँखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारी आँखें मटीरियल हैं। तो मटीरियल चीज़ें आध्यात्मिक चीज़ों को नहीं देख सकती, लेकिन हम सब तो देखना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ आपको। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा, मेरे बच्चे की इच्छा है, मेरे भक्त की इच्छा है। अरे भक्त की इच्छा तो पूरी होनी चाहिए। तो भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। हम देख सकते हैं। भगवान जब स्टोन में प्रकट होते तो हम स्टोन देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है, लेकिन वास्तव में भगवान उसमें प्रकट होते हैं। अभी मुझे रिसेंटली किसी ने कहा प्रमाण क्या है कि उसमें भगवान है। मैंने कहा अभी अभी नया नया प्रमाण आया है, रीसेंट प्रमाण राम मंदिर का। हाँ, जो राम मंदिर को बनाने वाले हैं, राम मंदिर के जो विग्रह हैं राम लला के, जिन्होंने विग्रह बनाए हैं, वो कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये वो विग्रह नहीं है जो मैंने बनाए हैं। इस विग्रह की स्माइल, इस विग्रह की आँखों में जो करुणा है वो मैंने नहीं बनाई है। ये प्रमाण है कि उसमें राम जी प्रकट हुए हैं। तो 5 तत्वों की जो एनर्जी है, लोअर एनर्जी, उसे भगवान ट्रांसफॉर्म करते हैं आध्यात्मिक एनर्जी में और प्रकट होते हैं उसमें। तो ये भगवान की करुणा है। और भगवान का अर्च विग्रह वास्तव में भगवान की सबसे बड़ी करुणा है जीव के ऊपर, क्योंकि जीव देखना चाहता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान की करुणा है अर्चा विग्रह। और ऐसी अद्भुत कहानियाँ हैं इस अर्चा विग्रह की। मेरा तो मन था आज हम खूब सारी कहानियाँ सुनेंगे। हम सुनेंगे कि कैसे अर्च विग्रह भक्तों के साथ आदान प्रदान करके ये साबित करते हैं कि मैं हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी जो भी तुम प्रेम से मुझे दे रहे हो उसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। छोटा सा रघुनंदन है। रघुनंदन के पापा, उनके पिता बाहर जाते जाते अपने बच्चे को बोल के जाते हैं, बेटा गोपाल जी को भोग लगा देना। छोटी सी गोपाल जी की मूर्ति है उनके घर में,
और उनको गोपाल को लड्डू खिलाने का बड़ा शौक है, तो तुम उन्हें लड्डू खिला देना। वल्लभाचार्य जी की जो संप्रदाय है उसमें लड्डू गोपाल की सेवा होती है। ये लड्डू गोपाल जी का जो चित्र है ये कोई काल्पनिक चित्र नहीं है। ये ऐसे घुटनों पे बैठे हुए गोपाल, उनके एक हाथ में लड्डू है जो उन्होंने खाया है और दूसरे हाथ में लड्डू है जो उन्होंने पकड़ा है। ये कोई काल्पनिक छवि नहीं है। रघुनंदन को जब बोल के जाते हैं वल्लभाचार्य जी कि बेटा भोग लगा देना, घर में कल्चर है, सब चीज़ भगवान को भोग लगती है, प्रभु बाहर जा रहे हैं तो बच्चे को बोल के जाते हैं। और बेटा भी लड्डू की थाली लेता है, गोपाल के सामने रखता है, तुलसी दल लगाता है और प्रार्थना करता है, हे गोपाल आके खा लो। हम भी तो भोग लगाते हैं, हे गोपाल आके खा लो। और 15 मिनट बाद घंटी बजा के थाली उठा देते हैं। जब उसने पर्दा खोला, थाली जस की तस, और उसको लगा गोपाल खा क्यों नहीं रहे, नाराज़ हैं क्या मुझसे, मुझे ठीक से भोग लगाना नहीं आता, मुझे क्षमा कर दो, मेरे भोग लगाने की विधि को मत देखो पर प्लीज़ खा लो। और ऐसे बहुत मिन्नतें लगाने के बाद बच्चा रोने लगा, अरे आ ही नहीं रहे गोपाल, तुम खाओगे नहीं तो पिताजी मुझे डांटेंगे, तुम नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। और ऐसे झगड़ा करके गोपाल जी से बैठ गए। और रघुनंदन जब पर्दा हटाए तो देखे गोपाल जी ने खा लिया। 2 हाथ बाहर आए, लड्डू उठे। रघुनंदन हाथ पकड़ के बोलता है, खाली हाथ से नहीं, शक्ल भी बाहर निकालो, पूरे बाहर आओ। छोटा इनोसेंट सा बच्चा जब भगवान को इस तरह से प्रे करता है, भगवान प्रकट होते हैं और लड्डू खाते हैं। 3 दिन बाद जब वल्लभा जी आते हैं घर पे और उनकी पत्नी बोलती है, बहुत शैतान हो गया हमारा बच्चा, पूरा का पूरा प्रसाद खा जाता है। मैं जब भी बोलती हूँ थोड़ा प्रसाद मुझे भी दो, कहता है सब खा लिया गोपाल ने। ये अच्छी बात नहीं है, ब्राह्मण का बेटा होकर झूठ बोलना ये अच्छी बात नहीं। आप अपने बेटे को संस्कार सिखाइए। वल्लभाचार्य जी कहते हैं, ले बेटा भोग लगा के आ भगवान को, ज़रा देखूं तो सही तरह लड्डू कहाँ जाता है। बोले पापा भगवान जी खा जाते हैं पूरे। नहीं, मुझे भी देखना है कौन सा भगवान खाता है। सोचते हैं बच्चे को सिखाना आवश्यक है, दंडित करना चाहिए, झूठ बोलता है। और जब उन्होंने देखा वल्लभाचार्य जी ने थोड़ा सा पर्दा सरकाया तो जो उनके विग्रह थे गोपाल प्रकट हुए, दोनों घुटनों के बल बैठे, एक लड्डू को हाथ में पकड़ा था और एक मुंह पे लड्डू लाके उन्होंने एक बाइट लिया। वल्लभाचार्य जी ने पर्दा हटाया, जो विग्रह उनके थे वो इसी फॉर्म में स्टिल हो गए। और ये वो फॉर्म थी जो भगवान ने खुद प्रकट की लड्डू गोपाल की, किसी ने गढ़े नहीं है लड्डू गोपाल। और इस तरह से भगवान वल्लभाचार्य जी को इस तरह से स्थापित किए। उनको विश्वास हुआ कि प्रेम से प्रकट होते हैं भगवान। एक बार मजाक में महाप्रभु ने पूछा उनसे, रघुनंदन, वल्लभाचार्य जी से पूछा, वल्लभ ये रघुनंदन तुम्हारा पिता है कि तुम रघुनंदन के पिता हो, दोनों में से पिता कौन है और पुत्र कौन है? तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं, प्रभु भौतिक रूप से तो मैं इसका पिता हूँ, पर आध्यात्मिक रूप में ये मेरा बाप है। भक्ति के मामले में ये मेरा गुरु है, ये मेरा पिता है। हाँ, तो इस तरह से रघुनंदन ने भगवान को प्रकट किया उस विग्रह में से। हम सब ने साक्षी गोपाल की कहानी सुनी है। छोटा ब्राह्मण रोते हुए जाता है और साक्षी गोपाल से कहता है, बड़ा ब्राह्मण अपनी बात से मुकर रहा है, मुझे उसकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अगर वो मुकर जाएगा उसका ये जीवन और अगला जीवन खराब हो जाएगा। ब्राह्मण है, दबाव में काम कर रहा है, आप चलिए ना साक्षी देने। तो साक्षी गोपाल कहते, तुमने कभी किसी मूर्ति को चलते हुए देखा है क्या? ब्राह्मण, कैसी बातें कर रहे हो तुम, मैं कैसे जाऊंगा साक्षी देने? तो ब्राह्मण कहता है, प्रभु मैंने तो किसी मूर्ति को बोलते हुए भी नहीं सुना, जो बोल सकता है वो चल भी सकता है, आपको चलना पड़ेगा साक्षी देने। हाँ, और भगवान साक्षी देने के लिए चलकर पुरी से वृंदावन से पुरी गए हैं। हाँ, हमारे विग्रह चलते भी हैं, हमारे विग्रह बोलते भी हैं। कहते हैं गोविंद देव जी, आप तो सब अजमेर में ज़्यादातर लोग रहते हैं और पास में आपके गुप्त वृंदावन है जयपुर, जहाँ पे गोविंद देव जी विराजमान हैं। कहते हैं जब राजा मान सिंह को पता चला, भगवान ने स्वप्न में आकर कहा कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ। औरंगज़ेब से छुपाने के लिए सब विग्रहों को छुपा दिया गया, मंदिर टूट रहे थे।
तो गोविंद देव जी के लिए उन्होंने अपना महल खाली किया, महल खाली कर दिया राजा मान सिंह ने, और भगवान को वहाँ विराजमान किया। और उस समय के जो सिक्के अगर आप देखेंगे ना, तो उन सिक्कों पे भी राजा मान सिंह का नाम होता था पहले, राजा मान सिंह। उन समय जब गोविंद देव जी वहाँ आके विराजमान हुए हैं, राजा मान सिंह ने सिक्कों पे लिखवाया राजा गोविंद देव सेवक मान सिंह। कितना अद्भुत हमारे राजाओं का भाव है। और आप समझ सकते हैं, अगर एक राजा वास्तव में भक्त आ जाए, धार्मिक आ जाए, पूरी दिशा और दशा बदल जाती है समाज की। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ, भगवान कहते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रभुपाद कहते हैं राजा को धार्मिक होना, आध्यात्मिक होना कितना आवश्यक है। तो गोविंद देव जी से बात करते थे मान सिंह। जब मीटिंग चलती थी तो पहले मीटिंग करने के लिए गोविंद देव जी के कमरे में आते, दरवाज़ा बंद करते, उनसे बात करते। और कोई अगर कह देता ना कि कोई बहुत ज़रूरी काम है, कहते तुमको पता नहीं मैं गोविंद देव जी के साथ मीटिंग में हूँ, डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो। तो गोविंद देव जी के लिए उनका ये भाव था। और कहते हैं कि गोविंद देव जी से वो बात करते थे। एक बार किसी अंग्रेज़ ने राजा मान सिंह से कहा कि आप बड़े राजा हैं और हमारी ब्रिटिश कम्युनिटी आपको वहाँ इनवाइट करके ऑनर करना चाहती है, तो आप चलेंगे? तो मान सिंह जी ने कहा चलेंगे। तो बोला कि ठीक है, हमारी शिप है, आप तैयारी कीजिए चलने की। राजा मान सिंह जब शिप देखने के, इसने बोला ये तो पुरानी शिप है। बोले हाँ। तो बोला कि मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मैं राजा थोड़ी हूँ, राजा तो गोविंद देव जी हैं, तो मैं तो सेवक बन के जाऊंगा उनका। और गोविंद देव जी पुरानी शिप पे नहीं बैठेंगे, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला एक न्यू ब्रांड शिप अगर आप बना सकते हैं तो ही गोविंद देव जी जाएंगे। ऐसा कहते हैं विग्रह को लेके वो गए थे। मुझे पता नहीं ये दंत कथा है या सत्य है, लेकिन कहते हैं नया शिप बना, गोविंद देव जी उसमें गए, राजा मान सिंह जी उनके सेवक बन के गए। और उन्होंने कहा कि गोविंद देव जी वहाँ का पानी नहीं पिएंगे, गंगा जल बड़े बड़े ड्रम्स में भर के वहाँ पे ले जाया गया। जितने भी दिन वो वहाँ थे, वहाँ पे उन्होंने गंगा जल पिया। तो इस तरह से राजाओं का भाव था, उनका प्रेम था गोविंद देव जी के लिए। हमने सनातन गोस्वामी की कथा सुनी है, मदन मोहन की कथा सुनी है। सनातन गोस्वामी के पास सुंदर मदन मोहन है, मैं पिक लगाना भूल गई। सुंदर मदन मोहन है। और आप अगर आदित्य टीला वृंदावन गए हैं मदन मोहन टेम्पल में, तो आप देखेंगे सुंदर लीला का चित्रण भी है वहाँ। मदन मोहन को ले लेके घूम रहे हैं। अब बाबा जी के पास रहने की जगह ही नहीं है, कमाने का तो कोई साधन नहीं है, नाव भर के सोना दान करके सब कुछ छोड़ के सनातन गोस्वामी वृंदावन में रह रहे हैं और सुंदर मदन मोहन की सेवा करते। कैसे? जहाँ वो रहते हैं पेड़ के नीचे उनको भी रखते हैं और जाते हैं मधुकरी करने के लिए, जो मिलता है ले आते हैं। आटा मिलता है तो उसमें गंगा जल यमुना का पानी डाल के बाटी बनाते हैं और उस बाटी को आसपास की थोड़ी लकड़ी जमा करके उसमें सेक देते हैं, भोग लगा देते हैं, यमुना जल के साथ खुद भी खाते हैं, ठाकुर जी को भी खिलाते हैं। ठाकुर जी ने कहा तुम रोज़ रोज़ सूखी बाटी खिलाते हो, उनकी बाटी में घी नहीं होता था। हाँ, कहते तुम घी तो नहीं डालते। मदन मोहन बोलते हैं उसको, बात करते हैं उनसे मदन मोहन, कहते हैं कि तुम घी तो नहीं डालते सनातन, कम से कम नमक तो डालो, खाया ही नहीं जाता है, कैसे तुम मुझे खिलाते हो? तो बाबा बोलते हैं इतने नखरे मत करो मेरे साथ, जो मुझे मिलता है वही मैं खिलाता हूँ, इतने नखरे मत करो, नमक खाने तो अपना इंतज़ाम खुद करो। और यही तो सुनना था मदन मोहन को, अपना इंतज़ाम खुद करो। मदन मोहन जी कहते अच्छा मैं करता हूँ इंतज़ाम। नमक नहीं दिया ना बाटी में, तो एक नमक के व्यापारी की नाव फंस गई यमुना में, नाव फंस गई, उसमें खूब सारा धन था और नाव में बैलेंस करने के लिए उन्होंने खूब सारा नमक रखा था नाव में। अब बेचारे डर गए, संध्या होने वाली है, चोरों को पता चलेगा, नाव लूटने के लिए आ जाएंगे, मेरा शिप लूटने के लिए। तो भागे भागे आए। किसी ने आके बोला, एक सुंदर सा बच्चा आया, उसने आके बोला क्या हुआ बाबा? नाव फंस गई। कहते वो व्यापारी जो था ना वो गुजरात का था, कालू भाई नाम था उसका, ऐसा कहने वाले कहते हैं। तो वो बोला आके कि क्या हुआ? बोले मेरी नाव फंस गई है, कुछ मदद के लिए मुझे लोग दो, मैं तो नया हूँ यहाँ। उन्होंने बोला देखो वो टीला दिख रहा है, आदित्य टीला,
वहाँ पे एक चमत्कारी बाबा रहते हैं, जाओ उनसे बात करो, तुम्हारी नाव निकल जाएगी। बेचारा भागा हुआ आया, प्रभु आप बताइए मैं क्या करूं, मेरी नाव नीचे यमुना में फंस गई है। सनातन गोस्वामी मुस्कुराए, उन्होंने बोला ये जो बैठा है ना सामने, जाओ उससे बात करो, ये निकालेगा तुम्हारी नाव। मदन मोहन जाके प्रणाम किया, बोले आप आपस में निपट लो, मेरी नाव तो निकाल दो कम से कम। फिर वो बोल के गया कि इसकी कमाई का जो भी मेरे पास आएगा ना, आपके पास मंदिर नहीं बाबा, आपके पास कुटिया नहीं है, मैं बनाऊंगा। हाँ, तो इस तरह से मदन मोहन का सुंदर मंदिर उस व्यापारी ने बनाया। एक अद्भुत घटना है, बहुत सुंदर घटना। हम सोच सकते हैं कि ये सारी कहानियाँ तो पुरानी हैं, अब ऐसे भक्त भी नहीं हैं और अब ऐसी कहानियाँ भी नहीं हैं। हाँ, अब कहाँ से सुनते हैं हम, ऐसी कहानियाँ तो पुरातन हैं। प्रहलाद महाराज को बचाने आए, हमको बचाने आएंगे क्या? भक्तों के साथ में रेसिप्रोकेट किया, पुरानी बात है, अब करेंगे क्या? तो चलो हम नई कहानियाँ सुनते हैं, नए भक्तों के एक्सपीरियंस सुनते हैं। मायापुर में जब राधा माधव का मंदिर बना, तो राधा माधव के मंदिर में किसी भक्त ने राधा रानी के लिए सोने की चूड़ियाँ दी। ऐसी कहानी आती है, हमें जन्निवास प्रभु जी ने सुनाई थी जब बहुत साल पहले हम गए थे। तो सोने की चूड़ियाँ गिफ्ट की। और अगर आपको पता हो, हमारा मायापुर का मंदिर का छोटा सा हिस्सा है एक, जो हमारा था उस समय, बाकी आसपास का पूरा हिस्सा मुस्लिम इलाका था। और आप समझ सकते हैं ऐसे में छोटा सा मंदिर सरवाइव करे बहुत मुश्किल है। एक बहुत सुंदर कहानी भी आती है गुरु महाराज की बुक में, अगर आपने पढ़ी हो, ओशन ऑफ मर्सी में महाराज बताते हैं कि कैसे कुछ लोग दाह संस्कार के लिए जा रहे थे और किसी ने आके हिज होलीनेस जय पताका महाराज से कहा कि महाराज अटैक हो गया मंदिर पे। मंदिर पे कई बार अटैक हुआ भी, 80-80, 100-100 लोग आके मंदिर को अटैक करते थे। तो ऐसे किसी ने आके बोला जय पताका महाराज को, महाराज किसी ने मंदिर पे अटैक कर दिया है। तो महाराज सब डर गए, अब आगे कौन जाए? महाराज उठे शेर की तरह, हाथ में मशाल ली और बोला चलो मेरे साथ। और सारे के सारे महाराज के पीछे। महाराज जाके गेट पे खड़े हुए, ये सोचे कि अब आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। सोचिए भक्तों को क्या क्या करना पड़ता है। हाँ, तो उन्होंने देखा कि कोई दाह संस्कार के लिए डेड बॉडी लेके जा रहा है और सब खूब हंसे कि क्या हम सोच रहे हैं अटैक हो गया। तो एक बार एक चोर मंदिर में कूद आया, भगवान के विग्रहों के पास गया और राधा रानी का चूड़ी निकालना चाहता था। जल्दबाजी में निकला नहीं, उसने हाथ खींचा और राधा रानी का हाथ यहाँ कोहनी से टूट गया और विग्रह को, हाथ को लेके वो वहाँ से चला गया। जब वो चला गया, चूड़ियाँ लेके चला गया चूड़ियों के चक्कर में। अब दूसरे दिन सुबह जब पुजारी उठा तो कितना उसका दिल टूट गया होगा ये देखकर, बहुत रोया वो, प्रभु क्या हो गया? अब सब लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया? राधा रानी का हाथ नहीं मिल रहा है। उस समय पे पुजारी जब ऐसे परेशान होते हुए, रोते रोते जब वो सो गया, उसकी आँख लगी तो उसकी आँख में राधा रानी के साथ जो सुंदर से हमारे माधव हैं, उनको भी बड़ी चिंता हो रही थी। पुजारी कह रहे थे मुझे तो माधव पतले भी लग रहे हैं, एक ही दिन में पतले हो गए चिंता में। तो माधव आए स्वप्न में पुजारी के और उन्होंने एक जगह दिखाई कि देखो यहाँ पे पड़े हैं राधा रानी का हाथ। वो चूड़ी ले गया है, हाथ छोड़ गया है। और तब पुजारी ने चेक किया जाके और उसको वहाँ पे राधा रानी का हाथ मिला, चूड़ियाँ नहीं थी उसमें। उसके बाद वहाँ पे कभी भी हमारे मंदिरों में कई जगह पे स्वर्ण के आभूषण नहीं चढ़ाए जाते भगवान को। तो इस तरह से आज भी हमारे विग्रह हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा यूट्यूब पे तो खूब ज़ोर शोर से बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करके सबने भेजे थे, मैंने भी रखे थे सेव करके, कि कैसे किसी के गौर निताई को कोई उठा के ले गया और कुछ समय बाद दूर कहीं जाके झाड़ियों में फेंक दिया, गहने वहने उतार के और झाड़ियों में कहीं फेंक दिया। और वो जो बेचारा भक्त था वो रोए जाए, कहाँ चले गए आप, कहाँ चले गए आप। और भगवान ने उसके दोस्त के स्वप्न में आए और बोले कि ये तो बेचारा बहुत परेशान है, सुनेगा ही नहीं। तुम देखो मायापुर से यहाँ गुजरोगे, यहाँ जाओगे तो लेफ़्ट साइड में, यहाँ जाओगे, मतलब इतना क्लियर रास्ता भगवान उसको दिखा रहे हैं।
और ये भक्त कभी मायापुर मंदिर में आया नहीं कलकत्ता से, तो उसने बोला मैं को ना, मैं कभी मायापुर गया नहीं हूँ, लेकिन ये ऐसा ऐसा रास्ता बता रहे हैं, आप चलो मेरे साथ। तो ये दोनों दोस्त गए हैं मायापुर के रास्ते में, वो बता रहे हैं यहाँ से लेफ़्ट जाओ, यहाँ से राइट जाओ। उसने कभी मायापुर का रास्ता भी नहीं देखा, और नदी के पास में बोलते ये वाली झाड़ी थी, उसके पास ये वाली चट्टान थी। और उन्होंने देखा, सारे फोटोज़ आए हैं, उन्होंने देखा कैसे गौर निताई झाड़ियों के नीचे पड़े हैं, कलकत्ता से चुराए हुए, और झाड़ियों में मिले मायापुर में, और भगवान रास्ता बताए कि तुम चलो मैं बताता हूँ मुझे कहाँ रख के गए हैं। कभी कभी लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर भगवान में इतनी शक्ति है तो वो खुद को बचा क्यों नहीं लिए। कुछ ऐसा होना चाहिए था ना कि चोर भगवान को हाथ लगाता और ज़ोर से करंट आता, हाथ ही न लगा पाता, उठा के ही नहीं ले जा पाता। वास्तव में अर्चा विग्रह का जो पर्पज़ होता है ना, वो पर्पज़ ही है कि भगवान अपनी डिपेंडेंस भक्त के ऊपर शो करते हैं कि मैं तुम पर निर्भर हूँ, तुम मेरे रक्षक हो, तुम मेरे पालक हो, तुम्हारा प्रेम प्राप्त करने के लिए मैं तुम पर निर्भर हूँ। और ये निर्भरता कितनी स्वीट है। सोचो अगर वो चोर हाथ लगाता गौर निताई को, उसको शौक लगता, वो चला जाता, किसको पता चलता कि भगवान और उनके जो सेवक हैं उनका इतना प्रेम है कि भगवान उसके बिना रह नहीं सकते। भगवान वापस आना चाहते हैं कि मेरा भक्त कहाँ है, मेरे को उसके साथ ही रहना है। उस भक्त के हृदय में कितना प्रेम होगा कि भगवान मेरे साथ वापस आए, मुझे मेरे भगवान मिले, वो हैं, मेरे साथ ही हैं। हाँ, तो ये कितना अद्भुत भगवान और भक्त का संबंध है। हाँ, राजापुर के जगन्नाथ जी, अगर आप नहीं गए हैं, अगली बार मायापुर जाएं तो ज़रूर जाएं, ज़रूर जाएं। कहते हैं कि इस समय पे करंट सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा रेसिप्रोकल डीटीज़ हैं वो है राजापुर के जगन्नाथ जी और मायापुर के नरसिम्हा देव जी। ऐसे सुनते हैं जिसे आप फील कर सकते हैं वास्तव में। हाँ, दीज आर द न्यू टाइम स्टोरीज ऑफ, एक जनरल छपता है हर साल जिसमें जो नई नई कहानियाँ आती हैं ना राजापुर के जगन्नाथ जी की, वो छपती हैं। उसमें से 2 कहानियाँ मेरी बहुत फेवरेट हैं, ऐसी बहुत सुंदर कहानियाँ हैं। उसका आसपास का इलाका क्योंकि मुस्लिम है, तो एक मुस्लिम लेडी, जन्निवास प्रभु जी वहाँ पे सेवा कर रहे थे, तो एक मुस्लिम लेडी आई एक आईना लेकर, और उन्होंने भगवान को, पुजारी को कहा कि मेरी तरफ से भगवान को गिफ्ट करना। तो पुजारी सोचे ये तो मुस्लिम है, ये क्यों आई है भगवान को गिफ्ट देने के लिए। उसने बोला कि क्यों दे रही हो गिफ्ट, कोई आशा वाशा पूरी हुई तुम्हारी? बोलती है हाँ। बोलती बताओगी नहीं क्या इच्छा पूरी हुई तुम्हारी? कहती है कि मेरी आँखों में कोई इन्फेक्शन हो गया था। ये सच्ची घटना है, मैंने घर में नहीं कुक किया है इसको, ये रेडीमेड है, एकदम शुद्ध देसी घी वाली सच्ची। तो कहती है कि मेरी आँखों में कोई इन्फेक्शन हो गया था और डॉक्टर ने कहा कि धीरे धीरे तुम अंधी हो जाओगी, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है कहीं पे भी। इस तरह का जो तुम्हारा सिम्टम है आँखों का, उसका कोई इलाज नहीं है। बेचारी बहुत दुखी थी। किसी ने कहा होगा कि ये जगन्नाथ जी हैं, तुम उनको बोलो, और ना बड़े रिश्वतखोर है, तुम अगर जाके कुछ बोलोगी ना तो देंगे नहीं ऐसे, उनको कुछ रिश्वत देनी पड़ती है, उनको बोलना पड़ता है कि तुम ये दे दो तो मैं ये दूंगी, ऐसा करके तुम जाओ, तुम बोल के आओ, उनको मन्नत मांग के आओ। तो बोले मैं बोल के गई थी कि जगन्नाथ जी मेरी आँखें ठीक हो गई ना तो तुमको आईना गिफ्ट करूँगी। तो मेरी आँखें ठीक हो गई हैं। मैं डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता कैसे हुआ ये चमत्कार, लेकिन तुम्हारी आँखें ग्रेजुअली ठीक हो रही हैं, इन्फेक्शन तुम्हारा ठीक हो रहा है। जो भी तुम कर रही हो, जो भी दवा, कोई यूनानी, कोई आयुर्वेदिक, जो भी तुम कर रही हो वही करो, क्योंकि तुम्हारी आँखें उससे ठीक हो रही हैं। तो भगवान को रिश्वत बड़ी पसंद है। अगली बार जब कोई इच्छा रखें तो भगवान के सामने कुछ न कुछ रिश्वत भी रखें, मैं ये करूँगा आपके लिए। उनको अच्छा लगता है भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करना। कहते हैं कि एक मायापुर में बहुत सारे परिवार पीछे रहते हैं। आई डोंट नो हाउ मच टाइम डू वी हैव, आई थिंक वी शुड स्टॉप नाउ, नहीं तो ये तो कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। मेरे पास बहुत सारी हैं। 2 कहानियाँ मैं विशेष रूप से सुनाना चाहती हूँ। एक पौराणिक, सॉरी माता जी, वी हैव लाइक 20 मिनट्स मोर, जिसमें हमें 10 to 15 मिनट्स का डिस्कशन रखना है।
then we can wrap up this. So 5 minutes more I can take? Yes, sure. Sure. So मैं बाकी कहानियों को छोड़कर 2 कहानियाँ सुनाना चाहती हूँ जो मेरी बड़ी फेवरेट हैं। वैसे तो सब फेवरेट हैं, है ना। सो कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान भारत में ही रेसिप्रोकेट क्यों करते हैं। लोग बोलते सारे अवतार भारत में ही क्यों हुए, भारत में ही क्यों रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान भक्तों के साथ में, कोई और कहीं पे है नहीं क्या उनका। तो प्रभुपाद ने भगवान को, जगन्नाथ को जगत का नाथ बना दिया। वास्तव में पूरी नाथ से जगतनाथ बना दिया। तो जगह जगह पे आप जाएंगे, पूरी दुनिया में इस्कॉन के सुंदर मंदिर हैं। तो ऐसे ही पोलैंड में एक सुंदर मंदिर है, हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न महाराज वहाँ प्रचार करते हैं सुंदर, और बहुत सारे भक्त आते भी हैं। तो एक लड़की वहाँ पे सुंदर राधा कृष्ण का जो विग्रह था, तो एक लड़की आया करती थी मंदिर में। उसने एक दिन अपने बॉयफ्रेंड से कहा तुम भी चलो मंदिर। उसने बोला देख भाई मैं तो ना पक्का नास्तिक हूँ, मुझे ये सब में विश्वास नहीं। ऐसा नहीं कि भाई हिंदू की बात है, पर बाय द वे आई एम क्रिश्चियन, पर मैं चर्च भी नहीं जाता कभी, मतलब मुझे भगवान में ही विश्वास नहीं है। तो उसने बोला ठीक है विश्वास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे लिए चल पड़ो, एक बार तो चलो। अब वो लड़की ये सोच कर आए कि आएगा, प्रसाद खाएगा, किसी भक्त से मिलेगा, शायद जीवन में थोड़ा परिवर्तन आए। और इसने भी सोचा कि अगर नहीं जाऊंगा तो कहीं नाराज़ ना हो जाए, अभी तो नई नई पट्टी है, तो चला गया उसके साथ। वो जैसे ही मंदिर में एंटर हुआ, ये पोलैंड की बात है, ये वो व्यक्ति है जिसने बचपन से कभी कोई मंदिर नहीं देखा, चर्च भी नहीं देखा। तो ये एंटर हुआ मंदिर में, और राधा कृष्ण के सामने जाके जब खड़ा हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड बड़ी खुश हुई, बड़ा ध्यान से देख रहा है। कहते मैंने इनको पहले कहीं देखा है। तो बोलती तुम कभी गए हो किसी मंदिर में? बोलते कभी नहीं। तो बोले तुमने कैसे देखा? बोलती पता नहीं, पर मैं इनको जानता हूँ, मैंने इनको कहीं देखा है। कृष्ण की एक आदत है, अगर आप उनकी आंखों में ज़्यादा देख लो ना तो आपका हृदय चुरा लेते हैं। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि ज़्यादा घूरो मत इनको, ये बहुत बदमाश है, दिल चुरा लेंगे आपका। अब ये घर आया, घर आने के बाद इसके स्वप्न में इसके राधा कृष्ण आने लगे, और कृष्ण कुछ बोल रहे हैं। अब किस भाषा में बोल रहे हैं उसको समझ ही नहीं आ रहा। जब वो सोता है उसको हर रोज़ एक ही सपना आता है, कृष्ण कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसने क्या किया, जैसे इसकी आँख खुलती ना, उसको जो शब्द याद आता बोला हुआ, ममा, वो लिख लेता ममा। ये कुछ तो उसने बोला है अपनी पोलैंड लैंग्वेज में, ममा, वो लिख लेता। ऐसे उसने बहुत बार जब सपना देख लिया, महीनों तक उसको हर 2, 4, 5 दिन में एक सपना आता। ये सच्ची घटना है, हाँ, मैं बार बार डिस्क्लेमर कर दूं। तो वो बार बार उसको लिख लेता कि भाई हाँ ये मुझे बोल रहे हैं। और कुछ दिनों बाद उसको लगा कि मेरे को समझ में आ गया, कुछ तो वो बोल रहे हैं, ये शब्द लगभग शब्द मैंने लिख दिए। तो मंदिर आया, मंदिर आके उसने बोला कि ये जो आपके कृष्ण है ना, ये मेरे सपने में बार बार आते हैं और ये ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज है, मुझे नहीं पता। उसने, पुजारी ने उस लैंग्वेज को पढ़ा, क्योंकि भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो कहने लगा ये कोई अर्बन लैंग्वेज है, हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, इट्स समथिंग अर्बन लैंग्वेज। तो मैं हमारे वृंदावन मंदिर में भेज देता हूँ, तो वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप जानना चाहते हो? बोले हाँ। तो उन्होंने उसको लिख कर किसी से, पोलैंड से इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट कराकर उन्होंने वो सेंटेंस भेजा वृंदावन। और वृंदावन में उन्होंने जब उसको पढ़ा तो उन्होंने बोला भगवान इसको सपने में आकर बार बार बोल रहे हैं, हे मेरे भक्त, कितने जन्मों से बिछड़े हो मुझे, अब मिले हो, अब मुझे छोड़ के मत जाना, अब मुझे छोड़ के मत जाना। ये पहली बार मंदिर में आया है, फर्स्ट टाइम इसने कृष्ण को देखा है, कृष्ण ने इसका हृदय चुरा लिया। कहते हैं अब मुझे छोड़ के मत जाना। वो भक्त इतना आश्चर्यचकित हुआ। तो भगवान ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं जिसे हम मूर्ति समझते हैं। आपने कहानी सुनी होगी गौरीदास और गौर निताई की। ये तब की कहानी है जब गौरीदास थे इस धराधाम पे, गौर निताई स्वयं थे मायापुर में, नवद्वीप में। और एक दिन गौरीदास उनके भक्त हैं, और एक दिन घूमते घामते गंगा पार करके गौर निताई, नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु
गौरीदास के पास पहुंचते हैं। सोचिए आपके भगवान आपके सामने प्रकट हों, जिनकी आप पूजा करते हैं। तो गौरीदास ने बड़ा सुंदर प्रसाद बनाया, उनको खूब खिलाया, खूब खुश हुआ गौरीदास। और जब गौर निताई जाने लगे तो कहते हैं आप ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़ के, आप नहीं जा सकते, मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा। अरे जाने दो, माँ वेट कर रही है। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो क्या करूं बताओ? बोले कुछ भी करो, लेकिन मैं जाने तो नहीं दूंगा। तो गौर निताई स्वयं नीम के बड़े बड़े लॉग लेके आते हैं और अपने विग्रह स्वयं बनाते हैं, लाइफ साइज। आज भी आप जाएंगे ना अंबिका कालना में, तो आप वहाँ पे इनके कनाई नाट्यशाला में, तो आप इनके बड़े बड़े लाइफ साइज विग्रह देख सकते हैं। अपनी साइज के विग्रह उन्होंने बनाए और उन्होंने विग्रहों को स्थापित किया। बोले देखो गौरीदास, हम में और इन विग्रहों में कोई अंतर नहीं है। मूर्ति नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तुम उनकी सेवा कर लेना, हमारी सेवा हो जाएगी। ठीक है प्रभु। बहुत खुश हुआ, विग्रह को स्थापित किया, बड़ा सुंदर से सजाया धजाया। बोले बहुत दिन हो गए, अब हम जाएं। तो जब जाने लगे तो गौरीदास ने अपना दिमाग चलाया। बोला प्रभु आप में और इनमें कोई अंतर नहीं। बोला हाँ बिल्कुल सही समझे तुम। तो बोले फिर इनको जाने दो, आप इधर रहो। महाप्रभु हंसे, बोले ये तो चालाकी कर रहा है। नित्यानंद प्रभु एक दूसरे को देख के बोले वाह, भक्त तो बड़ा स्मार्ट है। और बी होल्ड डिवोटीज, गौर निताई वहाँ मूर्ति के रूप में स्थापित हो गए और उनके विग्रह चलने लगे। जब दरवाजे तक पहुँचे तो गौरीदास को लगा कहीं मेरी आंखें तो धोखा नहीं खा रही, कहीं ये बदमाश मुझे तो नहीं चकमा दे रहे। कहते रुको रुको रुको, ऐसा करो विग्रहों को रहने दो, आप जाओ। और उल्टा हो गया, विग्रह स्थापित हो गए और नित्यानंद महाप्रभु जाने लगे। ऐसा कई बार करने के बाद गौरीदास का सर चकराने लगा। बोले प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं, फैसला नहीं कर पा रहा। महाप्रभु कहते हैं हम में और उनमें कोई अंतर नहीं, तुम उनकी प्रेम से सेवा करो, हमारे पास सब आ जाएगा। इस तरह से हम इस कहानी से समझ सकते हैं वास्तव में भगवान और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं। क्या सिर्फ भक्त लालायित रहता है भगवान को अपने पास रखने के लिए? नहीं, भक्त से ज़्यादा भगवान लालायित होते हैं कि मैं भक्त के साथ रहूं। एक बाबा जी अपने ठाकुर जी को वृंदावन से जगन्नाथपुरी घुमाने गए। सब टाइम झोले में लेके घूमते थे। ये कहानी सुन के मुझे एक और कहानी याद आती है। गौर गोविंद महाराज के पास में एक सुंदर विग्रह थे, गोपाल जी। ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, छोटी सी बुक है लेकिन ज़रूर पढ़नी चाहिए। गोपाल जी कैसे महाप्रभु गौर गोविंद महाराज के ख़ानदान में आए और कैसे वो डीटी गौर गोविंद महाराज के साथ खेलती थी। गौर गोविंद महाराज गोपाल जी से बात करते थे। तो ऐसे ही ये बाबा जी भी गए वृंदावन से जगन्नाथपुरी घूमने, अपने झोले में लेके गए ठाकुर जी को। वापस आए, ट्रेन में वृंदावन में उतरे और वृंदावन में बातें करते करते, कथा करते करते झोला भूल गए जिसमें ठाकुर जी थे। घर पहुंच गए, जब भोग लगाने का टाइम आया 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद, तो ठाकुर जी कहाँ गए, ठाकुर जी कहाँ गए, रोने लगे, खाए नहीं कुछ। किसी ने कहा मैं दूसरे ठाकुर जी ले आती हूँ। कहते नहीं, मेरा ठाकुर तो वही है, मुझे वही चाहिए। सबने कहा अब क्या करें, कहाँ भूले होंगे। सोचा कहीं ट्रेन में तो नहीं भूल गया, पर ट्रेन को निकले हुए तो 2 घंटे हो गए। हम मथुरा से ट्रेन छोड़े हैं, वृंदावन आए, 2 घंटे छोड़े हुए ट्रेन को हो गए। बोले स्टेशन मास्टर को ज़रा फ़ोन लगाओ, उनसे बात करो तो वो पता लगा लेगा कि कहाँ ट्रेन गई है, कैसे ठाकुर जी मिल सकते, ये तो मर जाएंगे बिना खाए, सुबह से कुछ खाए नहीं। तो ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए स्टेशन मास्टर को फ़ोन लगाया कि प्रभु एक ट्रेन आई थी पुरी से मथुरा। बोले हाँ। बोले उस ट्रेन में साधु बाबा जी के ठाकुर जी रह गए थे, वो ट्रेन कहाँ गई? बोले वो ट्रेन 2 घंटे से प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, हिल ही नहीं रही। इंजीनियर लग गए, ड्राइवर लग गए, सब कुछ कर लिया, ये ट्रेन का चक्का घूम रहा है, ट्रेन चल ही नहीं रही। आप आओ प्लीज़ जल्दी। ये क्यों नहीं चल रही अब समझ में आया। सारे साधुओं का संग ये चमत्कार देखने के लिए मथुरा गया। ठाकुर जी वहीं विराजमान हैं। उन्होंने ठाकुर जी को उठाया, गले से लगाया, खूब दोनों मिलके रो लिए। वो ट्रेन से उतरे और ट्रेन चल पड़ी।
सब ने वहाँ उनको नमस्कार किया, प्रेम से उनका दर्शन किया कि अरे कितने उत्सुक हैं कि बाबा मुझे भूल गए। जैसे बच्चा उत्सुक होता है ना, पापा भूल गए, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ठाकुर जी भी अनशन पे बैठ गए, मुझे मेरे बाबा के पास छोड़ो, फिर चलेगी ये ट्रेन। तो ये अद्भुत कहानियाँ ऐसी भरमार है हमारे पास, हमारे शास्त्रों में जो बताती हैं वास्तव में ये विग्रह है, मूर्ति के नहीं बने। हाँ, ये विग्रह पत्थर के नहीं बने, ये विग्रह वास्तव में भावों के बने हैं, उन भक्तों के जिन्होंने उन्हें आवाहन किया है कि आप आइए और हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। तो अगली बार जब भी आप विग्रहों को देखें, मुस्कुरा के एक बार उनसे ज़रूर कहिएगा, मूर्ति नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हैं। हाँ? और प्रेम से कभी कभी मेरे यहाँ लोग आते हैं क्लास के लिए, तो मैं बोलती हूँ किसी ने भी नहीं बोला गौर निताई को अच्छे लग रहे हो, बुरा मान जाएंगे, जाओ बोल के आओ अच्छे लग रहे हो। सो दे आर वेरी वेरी, और कलयुग में तो विशेष रूप से भगवान बहुत रेसिप्रोकल हैं। थैंक यू वेरी मच। कहानियाँ हमारी ख़त्म नहीं होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। हरे कृष्ण जी डिवोटीज। सो कुछ अभी बोलने के लायक नहीं हूँ मैं, मतलब बहुत सारी माइंड में चीज़ें चल रही, जैसे माता जी ने इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बताई, सुंदर कथाएं बताई, मतलब पूरे सेशन में एक वो रोलर कोस्टर था। पहले इतनी खुशी, फिर थोड़ा इमोशनल मोमेंट, फिर मतलब एक होता है कि लाइक हाउ मच द लॉर्ड इज रेसिप्रोकेटिंग। मतलब हम ये कथा सब सुन रहे थे पहले सारे, मेरे कुछ कुछ नहीं भी सुनी, पर वो कहते हैं कृष्ण की कथाओं में कुछ ऐसा है कि पहली बार सुनो तो 100 बार सुनो, वो फील अलग ही देती है। और आज के सेशन में एक बात बहुत अच्छी लगी, जैसे माता जी बोलती कि मूर्ति नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। मतलब अब जब भी ठाकुर जी के सामने हम जाएंगे तो ये जरूर बोलेंगे कि आप मतलब बहुत, मतलब इतना अच्छा सेशन था ना, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आई डोंट हैव लिटरली हैव वर्ड्स, आई डोंट नो व्हाट अबाउट अदर्स, कि पूरा रोलर कोस्टर था, मतलब खुशी का, एक थोड़ा इमोशनल मोमेंट का। एंड इतना तो सोचा भी नहीं था माइंड में कि इतना ठाकुर जी हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं, इवन वी डोंट डिजर्व टू बी। सो थैंक यू सो मच माता जी, हमारा सबका मूड अपलिफ्ट करने के लिए। एंड इवन वी आर नॉट दैट क्वालिफाइड टू लिसन द पास्ट टेल्स ऑफ लॉर्डशिप, बट यू थॉट दैट वी आर सो मच फॉलन दैट यू टोल्ड अस। सो थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ये इतना सुंदर है। मेरे पास अभी यशोमती माता जी आए थे, कह रहे थे कि आपको पता नहीं होगा, नेपाल में एक एशियन जगन्नाथ जी का मंदिर है। और आपने अगर सुना हो, कुछ साल पहले नेपाल में बहुत भयंकर भूकंप आया था, धरती कई फीटों तक फट गई थी। तो वो कह रही थी कि जब वहाँ पे धरती फटी ना, तो जो मंदिर है जगन्नाथ जी का पुराना मंदिर, वो 2 भागों में बट गया। बिल्कुल बीच से मंदिर फटता हुआ जब गर्भगृह तक गया ना, तो सुभद्रा जी की आँख ऐसे टेढ़ी थी और वो दरार वहीं रुकी हुई है। पूरा मंदिर 2 भाग में बटा हुआ है, फट गया पूरा, लेकिन जगन्नाथ जी का जो गर्भगृह है उसमें सुभद्रा जी के बीचों बीच वो दरार वहीं खड़ी है। तो सोचिए आप, आज भी भगवान हमसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। पुराने ज़माने की बात नहीं है, हमने अपना विश्वास खो दिया है। वास्तव में हम कवर्ड हो गए हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये मूर्ति है, पर वास्तव में भगवान प्रेजेंट है। यस। जय। सो थैंक यू सो मच माता जी। किसी कोई भी क्वेश्चन से तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अभी कोई माइक ऑन नहीं करेगा, विल टेल यू। तो हमारे पास लास्ट 5-10 मिनट है। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनीथिंग यू कैन आस्क। सो वी हैव 2 hands with us. This is Meet Goswami. You can unmute yourself and ask your question. मीत प्रभु, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, maybe he's not audible. तो करण मूलचंदानी माता जी, you can unmute yourself and ask your question. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा करण, दंडवत। माता जी, मुझे कुछ शेयर करना है, क्वेश्चन नहीं, कुछ शेयर करना है। जैसे आपने आज जो स्टोरी की, कथा की ना, उसके ऊपर ही है। 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने अपने लाला को एसी में सुलाया था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मुझे लगा एसी में, मैं हमेशा दिन में उनको एसी में सुलाती हूँ। तो ऐसा हुआ कि मैं सो गई और ना ठाकुर जी मेरे सपने में आए और मुझे ऐसा डर लग रहा है कि भगवान मेरे हाथ से छूट गए हैं और गिर गए हैं।
तो डर के मारे जैसे ही मेरी नींद खुली तो सबसे पहले मैं ठाकुर जी को देखने गई, तो मैंने देखा कि एसी के जस्ट ठाकुर जी सामने सो रहे और मैंने उनके ऊपर चादर नहीं ढकी है। मैं हमेशा ढकती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ क्या भगवान को ठंड तो नहीं लग रही थी, तो क्या ये मेरा जो मैं सोच रही हूँ वो सच है माता जी? देखो, मुझे याद है आपने जो ये बोला है, राजापुर के जगन्नाथ जी की सेवा जन्निवास प्रभु जी कर रहे थे। उन्होंने किसी और को हायर किया था, किसी सेवक को उन्होंने रखा था। बड़े सुंदर भक्त थे, बहुत जगन्नाथ जी उनसे बड़े प्रसन्न थे। तो षष्ठी ओढ़नी के दिन से भगवान को कंबल पहनाते हैं। ये कहानियों में था भी, मैंने बताई नहीं, शायद भगवान चाहते मैं बताऊं। तो षष्ठी ओढ़नी के दिन भगवान को कंबल डाला जाता है, क्योंकि उस दिन से सर्दी शुरू होती है। लेकिन क्योंकि उस समय कभी कभी होता ना, जैसे हम सोचते सर्दी शुरू होगी पर सर्दी लग नहीं रही है, तो उन्होंने उनको कंबल नहीं डाला, कंबल डाला नहीं, बोला कल से डाल दूंगा, आज तो गर्मी लग रही है मुझे। अब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उनको थोड़ा फीवरिश लग रहा था, तो वो कंबल डाल के, चद्दर डाल के सो रहे थे। और बार बार वो चद्दर डालते और बार बार उनकी चद्दर नीचे खिंच रही है, चद्दर नीचे खिंच रही है। स्वप्न में वो देख रहे हैं कि मेरी चद्दर कोई खींच रहा है, चद्दर बार बार कोई खींच रहा है। उठ के बोलते कौन चद्दर मेरी खींच रहा है। दरवाज़ा खोल के बाहर आते तो देखते हैं कि जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव ऐसे ठिठुर रहे हैं, बोल रहे हैं खुद तो ओढ़ लिया, हमको भी तो दो, हमें ठंड लग रही है। अब बेचारी की आँख खुली, उन्होंने सोचा ये क्या हुआ, मतलब क्या हो गया ये। और फिर वो रात को भगवान के गर्भगृह में जाके उनको चद्दर ओढ़ा के आए और उन्होंने जन्निवास प्रभु जी से कहा कि ऐसा हुआ है, मैंने षष्ठी ओढ़नी पे उनको चद्दर दी नहीं जिस दिन से उनको देनी चाहिए होती है, और मैंने ये स्वप्न देखा। तो हाँ, बिल्कुल भगवान हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। एक माता जी मुझे बता रही थी कि मैं दूध रखना भूल गई, भगवान जी का रात को दूध पिलाती हूँ, दूध रखना भूल गई, और जैसे ही मैं सोने लगी मंदिर से ज़ोर से आवाज़ आई, ठक ठक ठक, कुछ गिरा। मैं भागी हुई मंदिर में गई, मैंने क्या गिर गया, देखा तो पानी का ग्लास गिरा हुआ था। कैसे गिरा कैसे, पता ही नहीं चला। फिर मुझे याद आया मैंने दूध नहीं पिलाया, गुस्सा हो गए, पानी का ग्लास फेंका है उन्होंने। तो भक्तों के भाव हैं और भगवान का रेसिप्रोकेशन है, डेफिनेटली। यस, थैंक यू सो मच माता। थैंक यू करण माता जी। नेक्स्ट इज रत्नावली गोपी माता जी, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज आपकी वाणी के और स्वयं आपके मुझे दर्शन हो पाए हैं। माता जी, इसी प्रकार से आप सेशन लेते रहिएगा। ये मेरा आपसे पहला सेशन है। आपको मैं इंस्टाग्राम पे तो फॉलो करती हूँ, लेकिन आज मैंने आपको पहली बार आपसे भेंट हुई है माता जी। माता जी, जो आपने ठाकुर जी की ट्रेन वाली स्टोरी सुनाई थी, उनके टाइटल क्या थे माता जी? मैंने उसका मतलब ऐसे मैं अपनी तरफ से कुछ रख लेती हूँ। उसका नाम मैंने रखा है बाबा जी एंड ठाकुर जी, क्योंकि ये बाबा जी और ठाकुर जी के बीच की बात थी। बाबा जी उनको वात्सल्य प्रेम करते थे, छोटे बच्चे की तरह, तो उनको डर लग रहा था मेरा लाला खो गया। सो बाबा जी एंड ठाकुर जी। थैंक यू माता जी, और आप इसी तरीके से आते रहे माता जी। थैंक यू मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। सो बहुत अच्छा सेशन था एंड काफ़ी हमने कुछ सीखा। तो अब सबको अच्छा लगा ही है, तो हम माता जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि अभी माता जी ने केवल फर्स्ट पार्ट बताया, तो नेक्स्ट पार्ट भी माता जी हमारे साथ नेक्स्ट सेशन में भी रहे। और हम प्रयास यही करें कि क्योंकि माता जी का शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, माता जी बहुत सारी क्लासेस भी रहती है, बट वी ऑल आनंदलाल से का फैमिली विल रिक्वेस्ट माता जी कि वो पॉसिबल हो पाए तो 15 डेज में या फिर 1 वीक में हमारे को ऐसे सेशन लेते हैं जिसमें हमको काफ़ी रियलाइजेशन महसूस हो कि हाँ, समवन इज देयर टू गाइड अस। ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं, लाइक ऐसा। Yes, of course, ठाकुर जी loves every devotee। ये हमारी दृष्टि में होता है, कोई बड़ा भक्त है, कोई छोटा भक्त है, लेकिन भगवान की दृष्टि में सब भक्त समान हैं। इतना प्रेम करते हैं कि दुर्वासा को बोल दिया था कि मेरा चक्र मेरी नहीं सुनेगा, इसका जो फैसला है वो अम्बरीश करेगा। सो ये भगवान की अद्भुत वास्तव में प्रेम है, अपने भक्तों के वश हो जाते हैं भगवान। हम अपने प्रेम से उनको अपने वश कर सकते हैं। सो यस प्रभु, वी विल कीप इन टच, और जैसे भी हम पॉसिबल होगा ज़रूर दोबारा मिलेंगे, क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर। सो आई थिंक सभी क्वेश्चंस हो गए हैं, एवरीवन इज डन इट।
सो थैंक यू सो मच माता जी फॉर गिविंग योर टाइम एंड हम आज सब यही प्रे करेंगे कि हमारा को ऐसा सजेशन आपका और मिले, ताकि हम जो माया में बद्ध जीव है हमको नहीं पता कि वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड वी प्रभु जी एलिवेट वी ऑल आर ऑन सेम बोट। मैं भी आपके साथ उसी माया के बोट में हूँ। बस शिल प्रभुपाद ने कहा है भक्ति की बोट में बैठे रहना तो पार हो जाएंगे, और ऐसी बातें करते करते आ जाएगा हमारा गोलोक धाम ज़रूर। जय जय हरे कृष्ण प्रिय देवीदासी माता जी की जय, थैंक यू। हरे कृष्ण। सूर्य महाराज की जय जय, शिल शिल प्रभुपाद की जय। जय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच माता जी फॉर जॉइनिंग टुडेस सेशन। इस क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, बट नेक्स्ट सेशंस की हम रिकॉर्डिंग करेंगे बिकॉज़ ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। बट माता जी की बात इतनी अच्छी थी कि हमारे माइंड में फिक्स हो गई, नाउ वी विल टेक एक्शन ऑन इट। So thank you so much everyone. Thank you so much Mataji for joining us today. Thank हरे you so much. कृष्णा। Hare Krishna.